हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर है थर्ड लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, उसकी जो एक्सरसाइज है वो 3.2 देखेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें हमने इसकी 3.1 को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है। आप चाहे तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, सोल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमने इन इक्वेशंस को, गिवन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, हम एक की वैल्यू बनाएंगे, वन वेरिएबल की वैल्यू बना के सेकंड वाले जो वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो इसमें हमने ये करना है। तो वन बाय वन अब हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट सम है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम इसको मानेंगे इक्वेशन 1, यहाँ से 2। अब कोई से भी इक्वेशन 1 या 2 में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को बना सकते हैं। तो मान लिया हम 2 में से बनाए, तो 2 में क्या होगा, x की वैल्यू बनाई तो यहाँ से देखो 4 प्लस वाई, ये वाली वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी यहाँ से बनी है। अब हमें इस वैल्यू को 1 वाली इक्वेशन में डालना है। जिस इक्वेशन से वैल्यू बनानी है उसमें नहीं रखना है, जो बची हुई इक्वेशन है उसमें वैल्यू को रखना है। तो यहाँ से हम जब इस इक्वेशन में x की वैल्यू को रखेंगे तो x के प्लेस पे क्या आएगा, 4 प्लस वाई, और y एज इट इज है इज इक्वल टू 14। तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/2, तो 5। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5। अब हमें y की वैल्यू पता है तो y की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में डालेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे लिख सकते हो आप, क्या पुटिंग, इसको इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में जब हम वैल्यू डालेंगे क्या था, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5, तो यहाँ से 9। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 5। तो ऐसे हमने इन सम को सोल्व करना है। तो यहाँ से जो अपना फर्स्ट सम है उसमें क्या हुआ कि जो x की वैल्यू आई है वो आई है 9 और y की वैल्यू क्या आई है 5। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन पे, सेकेंड क्वेश्चन पे। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, s माइनस टी 3, s बाई 3, t बाई 2 और 6। तो इसमें भी इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 2। तो यहाँ से देखो, एक तो ये है कि हम यहाँ से वैल्यू बना के एज इट इज यहाँ पे रखें। एक क्या है कि जो ये इक्वेशन हमें दी हुई है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में है, तो हम इसको एक बार सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे हमने 6 एलसीएम लिया, 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आया 2s और यहाँ पे आया 3t इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या आया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो जो नई इक्वेशन बन के आई वो यहाँ से ये बन के आई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इससे बन के आई है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं इक्वेशन 2। तो इसको हम मिटा लेते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाली वैल्यू इक्वेशन से हम वैल्यू बनाएंगे तो क्या बनेगी, s इज इक्वल टू 3 प्लस में t, यहाँ से s इज इक्वल टू, ये माइनस में वहाँ पे जाके प्लस में हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हमने कहाँ पे पुट करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। जो हमने इक्वेशन 2 की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई है उसमें हम इस वैल्यू को डालेंगे। तो कैसे, 2 इंटू में s के प्लेस पे है 3 प्लस t और 3t एज इट इज है इज इक्वल टू 36। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 प्लस में 2 की t के साथ 2t, 3t और 36। तो यहाँ पे आएगा 5t, 6 प्लस 5t 36, 5t 36 माइनस 6, 5t 30, t इज इक्वल टू 30/5 6। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6। अब हमें क्या चाहिए, s की वैल्यू। तो यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो s इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस t, 3 प्लस t, तो 3 और t की वैल्यू आई है 6। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 9। तो जो t की वैल्यू आई है वो आई है 6 और जो s की वैल्यू आई है वो आई है 9। तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी क्या 9 और t की वैल्यू क्या आएगी 6। ऐसे हमें इन सम को सोल्व करना है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे।
तो जो इसका थर्ड पार्ट है वो क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कोई सी भी इक्वेशन में से आप इसकी वैल्यू बना सकते हैं। तो हम बना लेते हैं फर्स्ट वाली में से, y इज इक्वल टू 3, तो 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। तो ये अपनी क्या आई है, x की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे x वाली वैल्यू को हम सेकंड में, फर्स्ट से वैल्यू बनाई है ना, तो सेकंड में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो 2 में डालेंगे x की वैल्यू को 9, x के प्लेस पे क्या है 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, ये माइनस 3y एडिटिव है, ये आ जाएगा यहाँ से 9। अब 3 3 जा 9, तो ये क्या आएगा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से 3y से 3y ही कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा 9 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ के y ही कैंसिल हो गया, तो y की यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। इनफाइनाइट वैल्यू कैसे, जैसे यहाँ पे हम x की अलग अलग वैल्यू को चेंज करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू चेंज होएगी और y की वैल्यू को यहाँ से बदल दें। देखो y की वैल्यू 1 लिखा तो x की वैल्यू आई 4/3, 2 लिखा तो 5/3, 3 लिखा तो 6/3 यानी कि 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि y हैज़ इनफाइनाइटली या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ऐसे ही x के भी क्या होंगे, x हैज़ ऑल्सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद है अपना फोर्थ सम। फोर्थ जो सम है वो क्या है, 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y इज इक्वल टू 2.3। अब इसको सोल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। तो आप ऐसे ही इसकी वैल्यू बनाएं, लेकिन अगर हम ऐसे ही इसकी वैल्यू बनाएंगे तो ये जो डेसिमल है ये आगे ले जाके बहुत सोल्व करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी कैलकुलेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे हम पहले इसको सोल्व करके लिखेंगे, ठीक है। कैसे कि ये है 0.2x, पहले लिखेंगे इक्वेशन 1 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे कैसे 0.2x को मैं क्या लिख सकती हूँ 2/10x, ऐसे इसको 0.3y को 3/10y, 1.3 को 13/10, और यहाँ से मैंने इसका लिया एलसीएम 10, तो ये आएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13/10। अब इस 10 से ये वाला 10 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वो क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ऐसे ही हम सेकेंड वाली को सोल्व करेंगे इक्वेशन 2 को। कैसे 0.4x को लिख सकते हैं 4/10x, 0.5y को लिख सकते हैं 5/10y और 2.3 को लिख सकते हैं 23/10। ऐसे ही हम यहाँ पे 10 एलसीएम लेंगे, 4x प्लस 5y 23/10, 10 से 10 कैंसिल, 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। तो जो सेकेंड इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी 4x 5y इज इक्वल टू 23। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ से बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि डेसिमल में जो कैलकुलेशन है वो आगे जाके लेंथी हो जाएंगी। यहाँ से कोई सी भी इक्वेशन से आप यहाँ से बना सकते हैं कि मान लिया हम फर्स्ट वाली से बनाए तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब इस वाली x वाली इक्वेशन को फर्स्ट से बनाई है ना, तो सेकेंड वाली में डालेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में डालेंगे ना, तो 4 इंटू में यहाँ पे है 2, तो ये क्या आएगा 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। 4x था, x के प्लेस पे हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, उसके बाद प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से ये 2 है तो ये 2 2 जा 4, तो कैसे आएगा 2 इंटू में 13 माइनस 3y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। तो जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो 26 माइनस में 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ पे 26 माइनस में y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पे y को हम उस साइड लेके जाएंगे और 23 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे, तो इनके जो साइन है वो चेंज आ जाएंगे। कैसे 26 माइनस में 23 इज इक्वल टू y। कैसे किया हमने ये y को हम उस साइड लेके गए हैं और 23 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके आए हैं, तो ये आएगा 3। तो y की जो वैल्यू आई कितनी आई 3। तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आई है 3 आई है। अब इसको इक्वेशन 3 मान के
पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। कैसे? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू आई है 3, तो 3 डिवाइड बाई 2, 13 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो ये 4/2, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 3, तो x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आई 3। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ सम पे। अगर आपको किसी भी सम में कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब है इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है, √2x प्लस में √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। कोई से भी इक्वेशन से आप इसके वैल्यू को डाल सकते हो। तो मान लिया फर्स्ट से हमने डाला √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x किसके इक्वल आएगा, माइनस में √3y। तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस √3 √2 और y। x की वैल्यू क्या आई, माइनस में √3 बाई √2y। तो अब हम इस वाली इक्वेशन को x वाली को इसमें डालेंगे 2 में। पुटिंग दिस वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो अब इस वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा, √3 x के प्लेस पे है √3 डिवाइड बाई √2y माइनस में √2y। अब यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 3 बाई √2y माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा माइनस के 3 √2y इज इक्वल टू √8y। यहाँ पे हम इसको साइड लेके गए हैं, राइट हैंड साइड लेके गए हैं। तो यहाँ से देखो ना, y से ही y कैंसिल हो गया और दोनों ही वैल्यूज अलग हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल कब आएगी, जब हम y के प्लेस पे क्या लें, 0 लें। तो 0 लें तो दोनों ही साइड तभी इक्वल आ सकती हैं। एक ही कंडीशन बचती है जिसमें क्या, कि जब हम y की वैल्यू को 0 लेंगे तभी जो LHS है वो RHS के इक्वल होगी। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0। अब इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस √3 बाई √2 मल्टीप्लाई 0, तो 0। तो x की वैल्यू भी यहाँ से 0 आई है और y की वैल्यू भी यहाँ से क्या आएगी, 0। तो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0, दोनों ही वैल्यू क्या आएंगी, 0 के इक्वल आएंगी। अब हम चलते हैं इसका 6th सम पे। 6th सम में क्या है, 3x/2 माइनस में 5y/3 इज इक्वल टू माइनस के 2। ये है अपनी इक्वेशन 1 और x/3 y/2 और 13/6। अब इसके 2 केस बनते हैं। तो आप ऐसे ही वैल्यू बनाए, लेकिन उसमें भी क्या होगा कि जो आपकी कैलकुलेशन है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो इसका एक ही ऑप्शन है कि हम पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें, उसके बाद इसका सोल्यूशन निकालें। कैसे निकालेंगे तो देखते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन 1 कौन सोल्व करके लिखेंगे, कैसे, 3x/2 माइनस में 5y/3 इज इक्वल टू माइनस के 2। यहाँ पे एलसीएम क्या आया, 6। तो यहाँ पे आएगा ऐसे 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस के 2। अब ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे डिवाइड में है, या यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, या तो इसके डिवाइड में 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्या, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। तो जो ये अपनी इक्वेशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई, इससे इसकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 9x माइनस में 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। इक्वेशन 2, x/3 प्लस में y/2 13/6। तो यहाँ से जो एलसीएम आया 6, तो 2x प्लस 3y 13/6। तो 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो जो ये वाली इक्वेशन आई क्या आई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसके सिंपलेस्ट फॉर्म हमने बना के लिखे हैं। अब हम इनकी वैल्यू बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे कि कोई सी भी इक्वेशन से आप बना सकते हैं। फर्स्ट वाली से बना लेते हैं, 2x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस के 12। तो ये आएगा 9x माइनस के 12 प्लस में 10y। x की वैल्यू आई माइनस के 12 प्लस में 10y डिवाइड बाई 9। ये वाली जो अपनी x की वैल्यू यहाँ से आई है। अब इस x की वैल्यू जो इक्वेशन 1 से बनाई है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने बनाई है, तो इसकी वैल्यू को हमने कौन सी इक्वेशन में डालना होगा, इक्वेशन 2 में डालना होगा। तो इक्वेशन 2 पे यहाँ पे इसकी वैल्यू को डालेंगे। कैसे, 2 इंटू में x के प्लेस पे क्या है, माइनस के 12 प्लस 10y
डिवाइड बाई 9 और 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो यहाँ पे कैंसिल तो होएगा नहीं, तो यहाँ पे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस के 24 20y डिवाइड बाई 9 और 3y इज इक्वल टू 13। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आया कितना 9 माइनस के 24 प्लस के 20y प्लस के 27y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या आया यहाँ पे माइनस के 24 एज इट इज, और यहाँ पे देखो 20y है और 27y है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 47y डिवाइड बाई 9 और 13 के इक्वल। क्या किया हमने सिंबल यहाँ से 20 और 27 47 हो गए हैं, माइनस 24 एज इट इज लिखा है, ये डिवाइड बाई 9 और ये 13 है, तो ऐसे हमने किया। अब यहाँ पे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या तो ये डिवाइड में है तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो माइनस के 24 47y और ये हो जाएगा 117। हाँ तो अब 47y और ये हो जाएगा 117 प्लस 2 4 47y ये हो जाएगा 141। तो 47y किसके इक्वल आया है 141 के इक्वल आया, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 141 डिवाइड बाई 47, तो ये किस पे कैंसिल हुआ 3 पे, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई है वो क्या आई है y इज इक्वल टू 3। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ से इसको मिला लेते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस में 10, y के प्लेस पे क्या आया है 3 डिवाइड बाई 9, तो ये कितना होगा माइनस के 12 प्लस 30 डिवाइड बाई 9, तो 18 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ पे आई 2, तो x की जो वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट सम है वो सोल्व होता है। अब हम देख रहे हैं इसके सेकंड थर्ड सम, तो यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं एक बार, x की 9 है, y की 5 है, s की 9 है, t की 6 है, और यहाँ पे इनवाइटली सॉल्यूशन है 2 और 3 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 और 3 है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सेकंड सम में। जो इसका सेकंड सम है उसमें स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन 2 है जो इसका, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 2 4 एंड हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ m for which y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखो क्या किया हमने, दो इक्वेशन हमें गिवन है, यहाँ से हमें क्या बतानी है m की वैल्यू, तो अगर हमारे पास y और x की वैल्यू आएगी तो यहाँ से हम m की वैल्यू को इजीली बता सकते हैं। तो ऐसे ही देखो, अगर आपके ये सम ऐसे एग्जाम में आएगा तो इसमें मेथड नहीं लिखा हुआ कि आपको सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है या तो एलिमिनेशन से, तो आप इसमें दोनों ही मेथड लगा सकते हैं, लेकिन ये इस एक्सरसाइज में आया है, अब हम तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही निकालेंगे। कैसे, एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और सेकेंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से हम वैल्यू बनाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x किसके इक्वल आया 11 माइनस 3y, x किसके इक्वल आया 11 माइनस 3y बाई 2। इस इक्वेशन को ये थर्ड मान लेते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इसकी वाली इक्वेशन में डालेंगे 2 वाली में, तो 2x के प्लेस पे क्या है 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस में 4y और इज इक्वल टू माइनस के 24। तो यहाँ तक ये इक्वेशन अपनी आई है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 11 माइनस में 3y माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस के 2 4। तो यहाँ से क्या आया 11 माइनस में 7y माइनस के 2 4 माइनस के 7y माइनस के 2 4 और माइनस का ही 11, यहाँ पे ये पॉजिटिव में वहाँ पे जाके नेगेटिव में 7y माइनस के 35, यहाँ से ये y 35 बाई 7, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई क्या आई है 5। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड,
तो क्या होगा x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y के प्लेस पे क्या है 5 और डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 11 माइनस में 15 डिवाइड बाई 2, तो माइनस के 4/2, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है 5 और x की वैल्यू आई है -2, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि y की वैल्यू आई है 5 और x की वैल्यू आई है -2। अब हम इसकी वैल्यू बनाएंगे, ठीक है, इनको मिला लेते हैं। अगर आपको जल्दी जल्दी लग रहा है तो आप इसकी स्पीड स्लो या कम ज़्यादा करके भी देख सकते हो, या तो दोबारा देख सकते हो, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है तो y के प्लेस पे क्या आया है 5m, x के प्लेस पे है -2 और प्लस में 3, तो 5 ये 3 है वहाँ पे पॉजिटिव है राइट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव -2m, तो 2 -2m, तो यहाँ पे m के साथ ही मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आया तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2 था और इसके डिवाइड में माइनस का 2, तो कैंसिल हो गया, क्या आया -1, तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी -1, तो ऐसे हम इस सम को निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड सम पे। तो थर्ड सम में क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हमने क्या करना है कि लीनियर इक्वेशंस का पेयर लेना है और क्या करना, सॉल्यूशन निकालना, किसकी हेल्प से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, 2-3, उनको अकॉर्डिंग आपको करना है। तो जो आपका ये है क्वेश्चन थर्ड और पार्ट है फर्स्ट। तो पहले क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 numbers is 26 and 1 number is 3 times other. Find them. कि 2 नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है और एक नंबर है वो दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। तो इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें। कैसे कि 2 नंबर हैं, एक मान लिया मैंने x है, लेट 1 नंबर इज x, सेकेंड नंबर y। तो यहाँ पे दोनों नंबर का फ्रॉम कंडीशन 1 क्या है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम कंडीशन 2 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि एक नंबर है वो दूसरे नंबर क्या क्या है 3 टाइम्स है। तो ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे पहले ही वैल्यू बनी हुई है, तो पुट दिस वैल्यू, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, कि 2 वाली वैल्यू से 2 इक्वेशन से हमने 1 में वैल्यू को डालना है। तो 2 वाली इक्वेशन में क्या है, x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ पे y के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम 3y, तो x माइनस में x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3y, तो 3y माइनस में y इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे क्या आया 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू क्या आई 26 बाई 2 13। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 13, और इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में डालेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो क्या है x इज इक्वल टू 3y, और इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू वाई की वैल्यू है 13, तो ये आएगा 39। तो x की वैल्यू आई 39 और y की वैल्यू आई 13। तो ऐसे आप इस सम को निकाल सकते हैं। ये था थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड के सेकेंड पार्ट में। जो थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, दी लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड
फाइंड देम। तो देखो क्या बोला है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कि एक एंगल हमने माना x है, एक y है, और मान लिया कि x बड़ा है y से। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिनका जो सम होता है वो 90 होता है। तो फ्रॉम कंडीशन वन, कंडीशन सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, फ्रॉम कंडीशन वन क्या होगा कि x प्लस वाई क्या होएगा 180 के इक्वल होएगा। दिस इज कंडीशन वन। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि जो लार्जर एंगल है वो एक्सीड करेगा स्मॉलर को 18 डिग्री से। फ्रॉम कंडीशन टू क्या है कि जो लार्जर एंगल है, तो x है ना लार्ज, तो x क्या होगा, एक्सीड करेगा स्मॉलर को 18 डिग्री से। तो x बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 18 के, क्यों इक्वल है ना, कि x है वो एक्सीड करेगा स्मॉलर एंगल को बाई 18 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, कि x बड़ा होगा y से 18 डिग्री। तो जो सेकंड इक्वेशन है ये बनेगी। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन की वैल्यू दूसरे में डालेंगे, कैसे, इस वाली इक्वेशन से बना लेते हैं। तो क्या होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू क्या बनेगी 18 प्लस वाई। तो ये जो है अपनी थर्ड इक्वेशन, इस वैल्यू को हमने फर्स्ट वाले में डालना है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में डालेंगे तो x के प्लेस पे क्या डालना है 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस में 18, तो यहाँ पे क्या बचेगा 62। 2y इज इक्वल टू 162, तो y इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, तो 81। तो जो फर्स्ट एंगल आया है वो y की वैल्यू कितनी आई है 81। अब y की वैल्यू आई कितनी 81, तो एक एंगल हो गया 81 का। उसके बाद इस वाली वैल्यू को हमने किस में डालना है, इक्वेशन 3 में। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई है और y की वैल्यू है 81, तो 18 प्लस में 18 1, तो ये आएगा क्या 9 और 9, तो ये आएगा 99। तो एक एंगल आया 81 का और जो सेकंड एंगल आया है वो 99 का। और हमने यही दिखाया था कि जो x एंगल है वो बड़ा होगा, तो x की वैल्यू 99 और y की वैल्यू 81। तो यहाँ पे जो इसका थर्ड का सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 balls फॉर 380 रुपीज। उसके बाद लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 balls फॉर ₹750। फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। बैट एंड बॉल कैसे, कि एक क्रिकेट की टीम है, उसने 7 बैट और 6 कोच ने लिए हैं क्या 7 बैट 6 बॉल्स 3800 के पैसे में, और उसके बाद उसने 3 बैट लिए हैं, 5 बॉल लिए हैं 1750 के कॉस्ट पे। तो हमें बताना है कि एक बॉल का और एक बैट का कॉस्ट कितना होगा। तो इक्वेशन बनाएंगे क्या, फ्रॉम कंडीशन वन, सॉल्यूशन फ्रॉम कंडीशन वन क्या है कि 7 बैट है, हम मानेंगे यहाँ पे क्या, लेट बैट कॉस्ट ऑफ बैट x, कॉस्ट ऑफ बॉल y। तो यहाँ पे देखो बैट क्या है x है, तो 7x प्लस में 6y कितने के आए हैं 3800। कैसे बनाया है हमने, एक बैट का कॉस्ट है 7
एक्स रुपये और लिए कितने हैं 7, तो टोटल कितना हो गया 7x 7x। ऐसे ही एक बोल का कॉस्ट कितना है y, लिए कितने हैं 6, तो 6y इज इक्वल टू 3800। तो यहाँ से अब 3x फ्रॉम कंडीशन 2। अब कितने लिए हैं बेट 3x प्लस में 5y इज इक्वल टू 1750। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ऐसे ही एक इक्वेशन में से वैल्यू बनाएंगे, सेकंड वाले में पुट करेंगे। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कौन से में बना सकते हैं, तो बना लेते हैं फर्स्ट वाले से ही बना लेते हैं। प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800, तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y, x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6y डिवाइड बाई 7। अब यहाँ से जो ये इक्वेशन आई है थर्ड। अब इस वाली इक्वेशन से जो वैल्यू है वो 2 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या इन इक्वेशन 2, तो क्या है 3, एक्स के प्लेस पे क्या है 3800 माइनस में 6y डिवाइड बाई 7 और यहाँ पे क्या है 5y इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ से इस वैल्यू को उठा के 2 वाली इक्वेशन में हमने डाला है। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके तो 0 0 4 11 माइनस में 18y डिवाइड बाई 7 प्लस में 5y 1750। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 11400 एज इट इज माइनस में 18y, यहाँ से 35y और डिवाइड में 7 और ये आएगा 1750। तो यहाँ से ये इतना हुआ, तो अब हम यहाँ से मिटा लेते हैं। इन दो इक्वेशंस को यहाँ से हम इरेज कर लेते हैं या तो इनको मिटा लेते हैं। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आई है ना, तो यहाँ पे कितने 11400 एज इट इज बचेगा। यहाँ से 35 में से 18 गया तो प्लस के 17 हाँ 17y इज इक्वल टू 1750 और डिवाइड में कितना है 7। अब ये 7 यहाँ पे डिवाइड में है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो 11400 प्लस में 17y 1750 डिवाइड मल्टीप्लाई में 7, तो 11400 एज इट इज 400 एज इट इज है और यहाँ पे 17y है और यहाँ पे आएगा 0 35। तो ये और अब हम क्या करेंगे 17y इज इक्वल टू 1220 माइनस में 11400, तो ये किसके इक्वल आएगा 0 5 और 8 के, तो ये वैल्यू आई 17y की। अब 17y किसके इक्वल आया है 850 के, तो y किसके इक्वल आएगा 850 डिवाइड बाई 17, तो 50। तो y की वैल्यू क्या आई यहाँ पे 50। तो y की वैल्यू क्या आई 50, मतलब कॉस्ट ऑफ एक बोल का कितना आया है 50 रुपीज़। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो उस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। तो यहाँ से हम इसको मिला लेते हैं क्योंकि y की वैल्यू है वो अपनी आ चुकी है। तो अब हमें क्या करना है पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस में 6 इंटू में y की वैल्यू कितनी आई है 50 और डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से क्या होगा 3800 यहाँ से डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से क्या आएगी वैल्यू 3500 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 00, तो x की वैल्यू क्या आई 500। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ बॉल था y की वैल्यू थी वो 50 आई है और जो कॉस्ट ऑफ बैट था x की वैल्यू थी वो कितनी आई है 500। तो ऐसे हम अपने को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। अगर किसी भी चीज़ पे किसी भी लाइन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद है इसका फोर्थ सम। फोर्थ सम में क्या है
देखो इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा बड़ी है तो मैं बोल के बता देती हूँ। दी टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, कि एक टैक्सी है वो किसी भी सिटी में चलती है तो एक तो उसने फिक्स चार्ज लिया है, कुछ भी लिया हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। उसके बाद वो आगे क्या करेगी, आगे एक अलग से चार्ज लेगी कि पहले तो फिक्स है कुछ किलोमीटर के लिए, उसके बाद क्या है वो लगेगा अलग से। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। अगर हम 10 किलोमीटर चलते हैं तो उसके लिए जो टोटल ही अमाउंट है वो कितनी पे हुई है, 105 हुई है। और जो 15 किलोमीटर की अगर हम चलते हैं तो उसके लिए जो अमाउंट पे हुई है वो 155 हुई है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि लेट फिक्स्ड, लिख ही लेते हैं इसकी स्टेटमेंट। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी consist of a fixed charge letter with charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, charge paid is rupees 155। तो हमें बताने हैं कि फिक्स चार्ज कितने होंगे और चार्ज पर किलोमीटर कितने होंगे। उसके बाद कितने किलोमीटर का बताना है, 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या है कि एक फिक्स चार्ज है, हमने माना लेट सॉल्यूशन लेट फिक्स चार्ज कितना होगा, x होगा, ठीक है। और एडिशनल जो चार्ज होगा वो कितना होगा, एडिशनल y, कि हमने फिक्स चार्ज को माना x और जो एडिशनल उसके बाद जो चार्ज लगेगा उसको हमने माना है y। तो पहले क्या बोला उन्होंने कि 10 किलो कितने डिस्टेंस के लिए है, 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसके लिए जो टोटल अमाउंट पे हुई है 105 है। तो देखो फिक्स चार्ज, तो कंडीशन 1 देखेंगे, कंडीशन 1 कि जो फिक्स चार्ज है वो तो सब में ही लगेगा। उसके बाद 10 किलोमीटर का है तो 10 किलोमीटर के लिए जो y है वो भी लगेगा। एडिशनल जो चार्ज है वो टोटल अमाउंट कितनी हुई है, वो हुई है 105। तो इक्वेशन 1। उसके बाद कंडीशन में 2 में क्या है कि जो 15 किलोमीटर की जर्नी है तो x प्लस में 15y इज इक्वल टू कितना आएगा 155। ये इक्वेशन हो गई 2। अब हम इसकी वैल्यू बनाएंगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू बनी क्या बनी 105 माइनस में 10y फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको मानेंगे इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन में से इस वैल्यू को कहाँ पे पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन में से इस वाली वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में डालेंगे। तो कैसे, x के प्लेस पे क्या है 105 माइनस में 10y प्लस में 15y इज इक्वल टू 155। तो यहाँ से आएगा 105 और यहाँ पे क्या बचा 5y 155। तो यहाँ पे क्या बचेगा 5y 155 माइनस में 105। तो 5y किसके इक्वल आया, 50 के इक्वल। तो y की वैल्यू कितनी हुई 10। तो यहाँ से जो एडिशनल चार्ज की वैल्यू कितनी आई 10। अब हमें क्या करना है कि इस y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में डालना है। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड वाली इक्वेशन में डालना है। तो थर्ड की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y, 105 माइनस में 10 y के प्लेस पे क्या है 10, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो, तो 105 माइनस में 100। तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज आया है उसकी वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू कितनी आई है 5। तो ऐसे आप एक बार देख सकते हैं उसको कि हमने फिक्स चार्ज माना था कि वो तो है ही, एडिशनल के लिए वो लगेगा जो एडिशनल चार्ज लगेगा। उसके बाद हमने अपनी x और y की वैल्यू को निकाल लिया। उसके बाद इसमें क्या पूछा था, फिक्स चार्ज पूछा था, निकाल लिया। एडिशनल चार्ज पूछा था, वो भी निकाल लिया। लेकिन 25 किलोमीटर के लिए कॉस्ट कितना लगेगा, अब वो निकालेंगे। कैसे, कैसे निकालेंगे वो, इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे क्या कि x प्लस
25y, एडिशनल के लिए तो y लगा है ना, वो उसका जो कॉस्ट है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, बतानी है। तो x की वैल्यू है 5 प्लस में, और इसकी क्या होगी 25 मल्टीप्लाई में 10, तो 5 और ये हो जाएगा 250। तो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा 255 रुपीज़। सिंपल क्या किया हमने, एक्स था, फिक्स चार्ज था, 25 किलोमीटर के लिए निकालना था, तो वाई उस पर एडिशनल चार्ज लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट हुई, वाई की वैल्यू पुट हुई, तो यहाँ से जो चार्ज आया है टोटल वो आया 255 रुपीज़। तो यहाँ पे जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ जो पार्ट है उसमें क्या है, ए फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6. Find the fraction. तो हमने क्या बताना है, फ्रैक्शन बताना है। तो पहले हम क्या बोला है कि अगर एक फ्रैक्शन है वो 9/11 कब हो जाती है, जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 2 ऐड करेंगे। उसके बाद अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो जो भी फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाएगी। तो कैसे कि मान लिया हमने माना कि लेट फ्रैक्शन x/y है। तो फर्स्ट कंडीशन 1 क्या कहती है, 1 कि जब हमने दोनों में ही 2 को ऐड किया तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, x+2, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 को ऐड किया तो फ्रैक्शन बनेगी 9/11। अब यहाँ से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 11x प्लस में यहाँ से 11x, यहाँ पे 22, यहाँ पे 9y और यहाँ पे 18। तो यहाँ पे क्या बचेगा 11x माइनस में 9y और ये हो जाएगा 18 माइनस में 22, 11x माइनस में 9y और ये हो जाएगा माइनस के 4। तो एक इक्वेशन बनी अपनी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। अब जो सेकंड कंडीशन है उसको लिखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या बोला है, अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड करेंगे तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी 5/6, x+3 y+3 5/6। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6x + 18 5y + 15। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो 6x, ये 5y आया इस साइड माइनस का 15 और यहाँ पे ये माइनस का 18। तो यहाँ पे क्या बचेगा 6x - 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनी सेकेंड वाली कंडीशन से वो क्या बनी 6x - 5y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो एक में से वैल्यू बना के सेकेंड वाली में पुट करनी है ना, तो फर्स्ट से लेते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 11x माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस के 4, 11x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 9y, x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11। तो ये हो गई अपनी क्या इक्वेशन 3। अब इस वाली इक्वेशन में से वैल्यू को 2 में पुट करना, 1 में से बनाई है ना, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो 2 में पुट करेंगे तो 6x के प्लेस पे है माइनस के 4 प्लस 9y डिवाइड बाई 11 माइनस में 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। अब यहाँ पे हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यहाँ पे 54y और ये 11 माइनस के 5y इज इक्वल टू माइनस के 3। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व करेंगे हम कैसे, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 11 एलसीएम आया तो माइनस के 24 प्लस में 54y एज इट इज और यहाँ पे आएगा माइनस के 55y और यहाँ पे आया क्या माइनस के 3। अब हम यहाँ पे देखो इसको सोल्व करते हैं एक बार, तो ये क्या आएगा
माइनस के 24 डिवाइड बाई 11 और इसके साथ में क्या है यहाँ पे माइनस के y इज इक्वल टू कितना माइनस के 3। तो ये किसके इक्वल आया -24 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 33। अब यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि माइनस का 24 है माइनस का y है -33 के इक्वल, ये इस साइड आया y इस साइड गया तो माइनस के 24 प्लस में 33 तो y, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 9। तो ऐसे हम अपने y की वैल्यू को निकाल सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी आई है 9। तो y की वैल्यू आ चुकी है 9। अब इस 9 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। कैसे x इज इक्वल टू माइनस के 4 प्लस में y की वैल्यू आई है कितनी 9 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइड बाई 11 तो ये आएगा माइनस के 4 81 11 77 डिवाइड बाई 11 तो 7। तो x की वैल्यू आई है कितनी 7। तो यहाँ से जो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी 7/9। तो ऐसे आप इस सम को निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका 6th और लास्ट पार्ट, इसका जो 6th पार्ट है उसमें क्या है लास्ट पार्ट है इसका 5 ईयर हैंस द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their percentage? क्या है इसमें कि 5 ईयर हैंस कि अब से 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, कि जैकोब की जो एज है वो 3 times होगी उसकी सन की एज की। और जो 5 years एगो है वो 5 साल जो पहले है वो कितने टाइम्स थी 7 times थी जैकोब की एज उसके बेटे से। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, तो लेट जैकोब प्रेजेंट एज, उसकी अब की एज कितनी मान ली x, तो जैकोब सन प्रेजेंट एज वो मान ली हमने y। अब पहली कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन फर्स्ट 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद, आने वाले 5 सालों में क्या होगी, इसकी जो जैकोब की एज है वो कितनी हो जाएगी, जैकोब एज x प्लस 5 और जैकोब के जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी y प्लस 5। हाँ हो जाएगी। उसके बाद कंडीशन क्या दी गई है कि जैकोब की जो एज है वो 3 times होगी उसके सन की एज के। तो जैकोब की एज है x प्लस 5, अगर हम उसको सन की इक्वल पुट करेंगे तो सन की जो एज है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैकोब की एज है वो 3 times ज़्यादा है किसके, उसके बेटे की एज से। तो 3 इंटू में y प्लस में 5, तो x प्लस में 5 3y प्लस में 15, तो x माइनस में 3y 15 माइनस 5 तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो जो फर्स्ट कंडीशन से जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी, x माइनस में 3y प्लस इज इक्वल टू 10। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब क्या है जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या कहती है, कंडीशन 2। कंडीशन 2 में क्या गिवन है कि अब से 5 years एगो मतलब 5 साल पहले क्या होगा कि जैकोब की जो एज है वो कितनी होगी x माइनस 5 और जैकोब सन की जो एज है, जैकोब सन एज वो कितनी होगी y माइनस 5। कितने टाइम है 7 टाइम है। अब जो कंडीशन है उसमें क्या है 7 टाइम, 7y माइनस में 5 तो x माइनस 5 7y माइनस में 35। हाँ तो x
माइनस में 7y और ये हो जाएगा माइनस के 35 प्लस के 5, तो x माइनस 7y और ये हो जाएगा माइनस के 30। तो जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या कहती है, x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, एक में से वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड वाले में पुट करेंगे, इनकी जो एज है वो आ जाएगी। तो निकालते हैं एक बार। तो फर्स्ट इक्वेशन में से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 10, तो x की जो वैल्यू आई वो आई 10 प्लस 3y, ठीक है, ये हो गया अपनी फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को पुट दिस वैल्यू, नहीं 1 2 हो चुकी तो थर्ड, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में डालेंगे तो x के प्लेस पे क्या है 10 प्लस 3y यहाँ पे, और 7y एज इट इज है, और माइनस के 30। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ माइनस के 4y 10, 4y और माइनस के 30, माइनस के 4y और माइनस के 30 माइनस के 10, तो माइनस के 4y माइनस के 40, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या हो जाएगा 40/4 10। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई है 10 आई है, मीन्स जो जैकोब की सन की जो परसेंटेज है वो कितनी है 10। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो 10 प्लस में y की वैल्यू आई है 10, तो 10 प्लस में 30 तो 40। तो यहाँ से जो जैकोब की जो परसेंटेज आई है वो आई है 40, और जो उसके बेटे की एज आई है वो आई है 10। तो यहाँ पे जो अपनी एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 3.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।